बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 23 रजब इतवार के दिन जल्दी से ये वजीफ़ा पढ़ लो। चलते फिरते दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफ़र, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। माह रजब बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आज इस दिन का मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। आज 23 रजब का दिन आ चुका है। सिर्फ 11 बार पढ़ने से 100 करोड़ भी मांगो तो मिल जाएगा। ये वजीफा वाकई रिस्क और दौलत के खजाने लेके आता है। माह रजब में खजाने लूटने का दिन आ चुका है। आज 23 रजब खजाने लूटने का दिन है। आज रब की जात अपनी रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरसा रही है। कोई मांगने वाला है, कोई जो खजानों का मालिक बनना चाहता है। अगर आप दौलत संभाल सकते हैं, अगर आप रिस्क और दौलत से माला माल होना चाहते हैं, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के 23 रजब इतवार के दिन ये वजीफा सिर्फ 11 बार पढ़ लो। 11 बार पढ़ते दौरान ही रब करीम की नजर करम हो जाएगी। और मेरे भाइयों, जिस बंदे पे नजर करम हो जाती है, फिर मांगने वाला साइल बनकर आता है, फकीर बनकर आता है और बादशाह बनकर जाता है। अगर आप भी रब काबा से बादशाही चाहते हैं तो आज 23 रजब इतवार के दिन ये वजीफा 11 बार पढ़ने से मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, दुबई से हैं, अमान, मस्कत, जापान, इटली, रूस, इंडिया, दुनिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 23 रजब इतवार का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा पढ़ लेना है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप इतवार के दिन पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए ये वजीफा पढ़ लेना। और इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज मेरी वो बहनें, आज मेरी वो बेटियां, आज मेरी वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं, बेटी के रिश्तों के लिए परेशान हैं, शोहर के कारोबार के लिए परेशान हैं, इन तमाम परेशानियों का भी खात्मा हो जाएगा। और वो परेशानियां जो हमारी तरफ आ रही हैं, जो हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, सिर्फ रब जानता है। आज 23 रजब इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ने से मौजूदा तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां, तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी और वो आने वाले मसाइल का भी गायब से खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, बेशक आज रिस्क, आज दौलत हर घर की जरूरत है। जिस घर में दौलत की कमी है वहाँ लड़ाई झगड़े भी हैं, बेसुकूनी भी है। जिस घर के अखराजात पूरे नहीं होते वहाँ फाके और गुर्बत तंग दस्ती जन्म लेती है। लेकिन आज 23 रजब इतवार के दिन एक ऐसा वजीफा बताऊंगा जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ने से घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का, लाचारी का, परेशानियों का खात्मा हो जाता है। अगर नहीं यकीन तो आज खजाने लूटने का दिन है। आज मैंने ये वजीफा अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर किया ताकि किसी से लापरवाही में ये वजीफा छूट ना जाए। इतवार का दिन है, बहुत से लोग शादी ब्याह, तकरीबात और दीगर मसरूफियात में अपने वक्त को ज़ाया करेंगे। मेरे भाइयों, मुश्किल वक़्त में कोई काम नहीं आता। मुश्किल वक़्त में आप किसी से 5000 उधार मांग लो तो वो आपको ना कर देता है कि मेरे पास खुद पैसे नहीं, 100 मसाइल सुनाता है। जब मुश्किल वक़्त में कोई दुनियावी बंदा काम नहीं आता, मुश्किल में भी रब काम आता है। तो आज रब खजाने खोल के बांट रहा है। आज जब आसमान से रहमतें बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं तो फिर क्यों लापरवाही कर रहे हो? फिर क्यों नहीं 23 रजब इतवार के दिन का ये वजीफा पढ़ते हो? मेरे भाइयों, आप बेघर हैं, घर मांग लें, गाड़ी मांग लें, आज जो मांगोगे मिल के रहेगा। आज मेरी तमाम बहन बेटियों, माओ, बुजुर्गों से गुजारिश है कि आपने 23 रजब इतवार के दिन का ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है। अगर कोई बंदा 1 मिनट में हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाए, 1 मिनट के वजीफे से इस बंदे के घर के हालात बदल जाएं, आपकी नस्लें, आपकी औलाद अरबपति बन जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? और अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल के भी रब करीम के सामने हाथ नहीं उठा सकता, ये छोटा सा वजीफा सिर्फ 11 बार नहीं पढ़ सकता, तो आप फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मेरा रब इतना रहीम है, इतना करीम है, इतना जुल जलाल है कि जब देने पे आता है ना शक्लें देखता है, ना आमाल देखता है। जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देता है। नाज़रीन कराम, अगर आप भी रब काबा के खजानों के मालिक बनना चाहते हैं तो आज ये वजीफा कीजिएगा। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हम कई सालों से परेशान हैं, कई सालों से दुआएं कबूल नहीं हो रही, हाजात पूरी नहीं हो रही, कई सालों से मुश्किलात का सामना है। आज 23 रजब इतवार के दिन सिर्फ 1 मिनट का वजीफा पढ़ने से कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों की रुकी हुई हाजात एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएंगी।
بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران غائب سے خوشخبری آ جاتی ہے کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں، اور بعض اوقات ہاتھ اٹھاتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر یہ وظیفہ کوئی پڑھتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ رجب رب کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بیج بویا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات معراج کی رات ہے۔ اگر آپ معراج کی رات میں اگر آپ اس قبولیت کی رات میں رب کعبہ سے رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آج 23 رجب اتوار کا وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ آخری چند راتیں ہیں، آخری چند دن ہیں۔ رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آپ نے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، لیکن آج 23 رجب اتوار کا دن ایک موقع دے رہا ہے کہ مانگ لو رب کریم سے کیا مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب جو ہر شے پہ قادر ہے، جو مانگنے والے پہ رحمتوں کے خزانے کھولتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ جو بندہ ہاتھ پھیلا کے رب کے سامنے آنکھ میں آنسو لاتا ہے، رو کے مانگتا ہے، رب کعبہ فرماتے ہیں آنکھ میں آنے والا آنسو زمین پہ، رخسار پہ، گالوں پہ گرنے سے پہلے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ آج بیٹیاں من پسند شادی رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ ہر مقصد میں کامیابی کا راز آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، لوگ وظیفے بتائیں گے، لوگ 23 رجب اتوار کے دن کے بہت سے وظیفے بتائیں گے، لیکن میرا مقصد آپ کو وہ وظائف، وہ تسبیحات، وہ اعمال بتانا ہے جو واقعی آزمودہ اعمال ہیں، جن سے بہت سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہو۔ تو آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آج 23 رجب اتوار کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ یہ دعا سینکڑوں، ہزاروں لوگوں تک جائے گی۔ پتہ نہیں کس اللہ کے بندے کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سمیت، مجھ سمیت، ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ آج مجھ سمیت جو کوئی دکھیاری، پریشان، قرض دار، بے اولاد، بے روزگار، جس نیک حاجات کو لے کر بیٹھا ہے، مولا کریم تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ آج جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مولا تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آج تیرے در پر بیکاری، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، مولا بادشاہ بنا کے اٹھا۔ تو جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج رجب کی 23 تاریخ کا خاص وظیفہ جو بھی پڑے گا، مولا کریم سب کی حاجات کو قبولیت فرما، آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روز اس چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ سب سے پہلے 23 رجب اتوار کے دن آپ پورا دن، پوری رات، کسی بھی وقت چلتے پھرتے، دکان، دفتر، کاروبار، جہاں جگہ ملے، جہاں وقت ملتا ہے، وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کے آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ ویڈیو سکپ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب ویڈیو سکپ نہ کرنا۔ آپ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات وظیفے کا حصہ ہے، بہت اہم ہے۔ آپ کے سکپ کرنے سے کوئی بات آپ سے نکل گئی، آپ سے کوئی بات مس ہو گئی، کوئی عمل کا حصہ مس ہو گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے توجہ کیجیے گا، آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ محسوس کیجیے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، آج
23 रजब रब के महीने में एक खास कबूलियत का वजीफा आपके हवाले कर रहा हूँ। आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई जो भी हाजत रखता है, जो भी मकसद लेके बैठेगा, आज मिल के रहेगा। आज जो मांगना है रब करीम से मांग लो। दौलत चाहते हो दौलत मांग लो, गाड़ी मांग लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद नौकरी, शादी, बेरोजगारी, बेऔलादी, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए आपको ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। आपकी जो भी परेशानी है आप अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत कीजिए और आंखें बंद करके नियत करते ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही अब आपने दिल ही दिल में अपने मकसद को रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे काबा के 2 सफाती नामों का वजीफा है। ये 2 नाम हर कोई जानता है और आपने इस नाम के बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे। आपने या अजीजू या जबारू को पढ़ना है। या अजीजू या जबारू, या अजीजू या जबारू को पढ़ना है। आज खजाने लूटने का दिन है। आज 23 रजब इतवार के दिन का खास और शर्तिया वजीफा आपके हवाले कर रहा हूँ। या अजीजू या जबारू को आपने हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है। आप चाहे तो तस्बीह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, लेकिन शर्त यह है कि कमी पेशी ना हो। 11 का मतलब है 11 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। तवज्जो कीजिए आपने कैसे पढ़ना है। या अजीजू या जबारू 1 बार हो गया, या अजीजू या जबारू 2 बार हो गया, या अजीजू या जबारू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अजीजू या जबारू, या अजीजू या जबारू, या अजीजू या जबारू को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मैं पहले कह चुका हूँ ये दौलत का वजीफा है। मैं पहले बता चुका हूँ वजीफा 1 मिनट का होगा। मेरे बताने में समझाने में वक्त लगेगा। अभी तक मैंने कोई फजूल बात नहीं की। एक एक नुक्ता, एक एक बात आपके लिए बहुत अहम है, वजीफे का हिस्सा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 23 रजब का दिन हाथों से निकल गया तो पूरा साल बाद ये दिन आएगा। इसलिए जरूरी है कि आज इस अमल को पढ़ लेना, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज के दिन रब खुद खजाने बांट रहा है। वजीफा पढ़ लो, खुद नजर आ जाएगा कि रब की जात कैसे माला माल करती है। जब देती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। आपने पहले नंबर पर या अजीजू या जबारू, या अजीजू या जबारू को हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है। या अजीजू या जबारू से मेरा रब आपकी हर रुकावट, हर परेशानी, हर मुसीबत जो आपकी तरफ आने वाली है, जिसको ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, रब की जात जानती है। या अजीजू से आपकी तरफ आने वाली तमाम परेशानियां, रुकावटें, बंदिशों से आप इन तमाम मसाइल से जान छुड़ा लेंगे और या जबारू से ताकतवर दुश्मन निस्तो नबूद हो जाएगा। या जबारू से जो लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आपके रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं, इनका खात्मा हो जाएगा। और या अजीजू या जबारू आपकी एक नई जिंदगी को आगाज करेगा। एक ऐसी जिंदगी के आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। अब या अजीजू या जबारू को बताए गए तरीके से पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता बच्चों की तरह समझाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे सुनने वालों से और ये वजीफा पढ़ने वालों से किसी भी किस्म की गलती से ये वजीफा जाया हो जाए। अब या अजीजू या जबारू पढ़ते ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा बहुत खास है। वो वजीफा इतना ताकतवर वजीफा है कि जिसने पढ़ा रब ने माला माल किया। जिसने पढ़ा रब्बे काबा की रहमतें बरकतें बारिश की तरह उसके घर पे बरसी। आपने सिर्फ और सिर्फ सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह को 7 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है। सुबहान अल्लाह 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। नाज़रीन कराम, जब कोई बंदा रब की बड़ाई देखता है, रब की असमत को देखता है, रब के कमालात और मोजज़ात को देखता है, रब की नेमतों को, रब की पैदा की गई खूबसूरती को देखता है, तो मुंह से सुबहान अल्लाह निकलता है। मैं और आप जब किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं सुबहान अल्लाह। रब की क्या शान है कि रब ऐसी ऐसी खूबसूरती भी पैदा करता है। और जब कोई बंदा रब की तारीफ करता है, सुबहान अल्लाह से रब को राजी करता है, मेरा रब कहता है तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी नस्लों को रंग दूंगा। आज 23 रजब इतवार के दिन या अजीजू या जुबारू के बाद आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 7 बार यानी 7 टाइम सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह को पढ़ना है।
7 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने में कितना वक्त लग जाएगा? मैंने पहले बताया कि वजीफा 1 मिनट का होगा। शर्त यह है कि वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ा जाए, वरना फायदा ना होगा। सुबहान अल्लाह को 7 बार पढ़ते ही अब तीसरा और आखिरी वजीफा जो आज के अमल की रीढ़ की हड्डी है, ये ना हो कि लापरवाही में आपसे ये वजीफा मिस हो जाए। पहले या अजीजू या जबारू पढ़ा 11 बार, फिर सुबहान अल्लाह पढ़ा 7 बार। अब तीसरा और आखिरी वजीफा आपने हजरत यूनुस की दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बहुत से लोगों ने अपने घरों की दीवारों पर भी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिखा होता है। इसे आयते करीमा भी कहते हैं, इसे हजरत यूनुस की दुआ भी कहा जाता है। आपने इस आयते करीमा को ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को अगर आपके पास तस्बीह मौजूद है तस्बीह के दानों पर, अगर तस्बीह नहीं है तो फिर हाथ की उंगलियों पर आपने इस आयते करीमा को ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को सिर्फ 9 मरतबा यानी 9 टाइम पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह 9 बार इस आयते करीमा को पढ़ने से रब करीम आपकी तमाम मुश्किलात को आसानियों में बदल देगा, तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, तमाम तरह के मसाइल, तमाम तरह की बीमारियों से, तमाम तरह के हादसा से रब की हिफाजत नसीब होगी। अगर तो कोई बंदा हर मकसद में कामयाबी चाहता है, रिस्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है और अपनी तमाम परेशानियों में आसानी चाहता है, गायबी मदद चाहता है, हर चीज रब देने को तैयार है, हर नेमत रब देने को तैयार है, रब मालामाल करने को तैयार है। सिर्फ 23 रजब इतवार के दिन जल्दी से ये वजीफा पढ़ लो। एक एक नुक्ता, एक एक बात बताई है। पहले नंबर पर या अजीजू या जब्बारू, दूसरे नंबर पर सुबहान अल्लाह और तीसरे नंबर पर आयते करीमा को पढ़ना है। आखिर में वजीफा मुकम्मल होते ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था अब वजीफा मुकम्मल हो गया। दोनों हाथ उठा के अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। इंशाअल्लाह मेरा रब अर्शे लाही पे बैठा रब आपके गुनाहों की माफी होते ही आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। सजदे की हालत में भी मांगना, इंसान सजदे की हालत में रब के करीब तरीन होता है। आज जो बंदा एक एक बात बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ेगा सारी जिंदगी दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह के बंदे ने वजीफा बताया था। आज बहुत ही खास अमल आपके हवाले कर रहा हूं। आज किसी भी वक्त ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। ये मौका साल में एक बार आता है, इस वजीफे को जाया मत करना वरना सारी जिंदगी पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।